होश में आओ, होश में आओ। सरकार के पास एजेंसी है, वो जांच करा ले कि किनको जरूरत है, किन पर खतरा ज्यादा है, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। सरकार के रवैया से हम लोग खुश नहीं हैं। सभी हम लोग डरे हुए हैं। जनप्रतिनिधि की हत्या कर दी जा रही है, उसके हत्या के बाद भी सरकार का आंख नहीं खुल रहा है। मुखिया संघ के द्वारा आज एक दिवसीय बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि जो जनता की समस्या होते हैं गांव में वो मुखिया ही सुलझाते हैं, लेकिन आज अपनी ही सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको बता दें कि बिहार मुखिया महासंघ की एक दिवसीय बैठक बुलाई गई है। बिहार के तमाम जिलों से जो मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो पहुंचे हैं और यहाँ पर अपनी बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार से मांग की जाए, क्योंकि अभी बजट सत्र आने वाला है। ऐसे में सरकार को घेरने की, सरकार को बताने का काम मुखिया ही करेंगे। अपनी जो समस्या है, गांव की समस्या है, उसे सरकार के सामने रखेंगे। सर, कितना डर लग रहा है अपनी जान की? लोगों की जान की रक्षा आप खुद करते हैं और अपनी ही जान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम लोग तो लगातार सुरक्षा के प्रति शुरू से ही सरकार को आगाह करते आए हैं और लगातार हम लोग इस पर ज्ञापन भी दिए हैं सरकार को। सरकार के स्तर से निर्णय भी लिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर से भी इस पर आदेश हुआ था, गृह विभाग के द्वारा उस पर निर्णय लेकर के पंचायती राज विभाग के द्वारा भी सहमति बना करके और सुरक्षा संबंधी जो आवश्यक कार्रवाई चल रही थी कि आगे आवेदन लोग देंगे, उसके बाद उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा और सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन पिछले 8 माह पूर्व वही निर्णय को तथाकथित पंचायती राज विभाग के द्वारा संबंधित अधिकारियों के द्वारा जो बैठे हुए हैं उन लोगों के द्वारा और उसके बाद ग्रामीण कर रहे हैं आपको गृह मंत्रालय के द्वारा उन लोगों के द्वारा क्या समझा दिया गया, जिसके कारण पुनः वह पत्र को निरस्त कर दिया गया। तो हम लोगों की सरकार से मांग है कि सरकार समुचित सुरक्षा मुहैया पंचायत प्रतिनिधियों को आवश्यकता, जिनको जरूरतें हैं, सरकार के पास एजेंसी है, वो जांच करा ले कि किनको जरूरत है, किन पर खतरा ज्यादा है, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। और जो मांगते हैं हम लोग, तो भी हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हमारे पूरे बिहार के 8000 पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा दे दीजिए। लेकिन सम्राट चौधरी जब पंचायती राज मंत्री थे तब उन्होंने ये मांग की थी, लेकिन सरकार बदल गई है। सम्राट चौधरी जी के समय में ये निर्णय उन्हीं के पीरियड में निर्णय निरस्त हुआ था। सम्राट चौधरी के द्वारा निर्णय लिया गया था पंचायत, लेकिन अधिकारियों के द्वारा उस पत्र को निरस्त किया गया, उनके द्वारा तो निर्णय लिया गया था। जो अधिकारी है वो कहीं रूल अधिकारी तो नहीं चाहते हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं ग्राम पंचायत में जाती है तो सरकार भी जानते हैं ग्राम सभा और ग्राम सरकार के महत्व को कैसे दरकिनार किया जाए। संविधान 73वां संविधान संशोधन में पूरे देश में पंचायतों को अधिकार प्राप्त है और उस प्रदत्त अधिकार में अपना सेंधमारी करके कैसे, जिसे बहुत जगह आ जाइएगा, हम लोगों का केंद्र सरकार पर भी मामला है कि भारत सरकार के द्वारा भी मनरेगा कानून बनाया गया और कानून को किस प्रकार से नीचे कोई तंत्र डेवलप करके और किसी न किसी रूप में पूरे बिहार में मनरेगा को ठप कर दिया गया है। आज 20 लेबर भी एक पंचायत में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तकनीकी समस्या बहाना बना करके और पूरे पंचायत को कोलैप्स करा दिया गया है। और राज्य सरकार के अधिकारी भी अपने स्तर से जो ग्राम पंचायतों का अधिकार है, कहीं बीपीआरओ, कहीं बीडीओ, कहीं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी के उलझन में हमारे पंचायत प्रतिनिधि पिस रहे हैं और पिसते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरह एकजुट है और आने वाला समय में हम लोग एक विशेष बैठक बुलाएंगे और फिर आगे रणनीति करके हम हर स्तर पर जो रणनीति बना करके संघ के लोग राय करेंगे, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली गई है और जो बैठक हो रही है, इस बैठक में कई निर्णय लिए जाएंगे। जो मुखिया आए हैं तमाम जिलों से और अपने पंचायत से, क्या लगता है सरकार का जो रवैया है उससे कितने खुश हैं? सरकार के रवैया से हम लोग खुश नहीं हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच दिन रात रहते हैं, जनता के सुख दुख में पंचायत जनप्रतिनिधि ही रहते हैं। अन्य जनप्रतिनिधि विधायक हो गए, सांसद महोदय हो गए, जनता के बीच बहुत कम रहते हैं। हम लोगों को रात को भी जाना पड़ता है, जनता के बुलावे पे 12 बजे रात को भी निकलना पड़ता है, 2 बजे रात को भी निकलना पड़ता है। और जो भी माहौल बना हुआ है पूरा, सभी हम लोग डरे हुए हैं। जनप्रतिनिधि की हत्या कर दी जा रही है, उसके हत्या के बाद भी सरकार का आंख नहीं खुल रहा है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हम लोगों को, जिन मुखिया जी लोगों को ज़रूरत है सुरक्षा का,
हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मांग करते हैं कि आप प्रशासनिक स्तर पर जांच करवा करके जिन जनप्रतिनिधि को ज़रूरत है सुरक्षा के, उनको सुरक्षा मुहैया कराइए, तभी हम लोग जनता का सेवा कर पाएंगे। और पहली मुद्दा, दूसरी मुद्दा, विकास कार्यों में जो अवरुद्धता पैदा हो रही है उसमें भी बहुत खामियां हैं। हम सरकार से मांग करेंगे, ज्ञापन के माध्यम से, हम संघ के माध्यम से उनको ज्ञापन देंगे, उस पर विशेष ध्यान देते हुए जनता के हक के लिए सरकार आंख खोले और हम लोगों को डर से मुक्त कराएं और विकास कार्य को में तेजी आवे। तो देखिए, विकास कार्य में तेजी आए, इसको लेकर जो सरकार के रवैये हैं, जो अधिकारी के रवैये हैं, उससे मुखिया जो है वो नाखुश हैं। आपने थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, जब आप बैठक कर रहे थे, उस वक्त आपने कहा कि जो लाइसेंस दिया जाता था उसका पहले 300 रुपया लगता है, अब कीमत बढ़ गई है। तो कैसे इसको देख रहे हैं, किस बैठक में क्या निर्णय ले रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि जो लाइसेंस, जिसको लाइसेंस की आवश्यकता है, जिन जनप्रतिनिधियों को असुरक्षा की संभावना है कि हमारे ऊपर कोई खतरा है, वही लोग लाइसेंस लेंगे। सरकार की पदाधिकारी और सरकार की सोच है कि यदि इस बार 8,000 ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया है तो हम 8,000 को इस बार देंगे, फिर 8,000 में से 4,000 पिछले अगला चुनाव में हार जाएगा, फिर 4,000 अगला को देंगे। तो हमारा कहना वो नहीं कि जिनको आवश्यकता है वही ना लाइसेंस लेंगे, चूंकि लाइसेंस के नवीकरण का चार्ज जो पहले 500 रुपया था, अब 5,000 रुपया हो गया, अब 1,500 रुपया हो गया, एक दिन डिटेन होने के बाद 5,000 रुपया हो गया है। तो जो सक्षम होंगे, हथियार का दाम भी बढ़ गया है, तो जिसको आवश्यकता होगी वही लोग लेंगे। और मेरा सरकार से एक सुरक्षा के लिए, हम लोग सरकार का एक मांग है हम लोगों का कि पहले 2006 से 11 में पंचायत की सुरक्षा के लिए ग्राम रक्षा दल था और वो ग्राम रक्षा दल को समाप्त कर दिया। हमारा कहना है कि जो ग्राम रक्षा दल था उसको बहाली किया जाए और ग्राम पंचायत को, मुखिया को न सुरक्षा दे तो ग्राम पंचायत में 5 जो सुरक्षा ग्राम रक्षा दल में दल था, जो लोग, उनको हथियार का लाइसेंस, ग्राम पंचायत को हथियार का लाइसेंस दिया जाए ताकि जो मुखिया रहे उसकी सुरक्षा में वो काम। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? नहीं, मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे। संवैधानिक तरीके से हम लोग जो हम लोगों का अधिकार, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अपनी मांग रखने के जो कानून है, उसके तहत हम लोग विधि सम्मत बजट सत्र में इस बात को नहीं, बजट सत्र में सरकार को अभी जो मनरेगा के सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें 100 दिन लोगों को रोजगार की गारंटी देना है, उसमें केंद्र सरकार मनरेगा को कोई स्थान नहीं दिया है। मनरेगा को समाप्त करने की साजिश की जा रही है और हम लोग मनरेगा में ग्राम पंचायत जो है, तीन सरकार है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक पंचायत सरकार। और पंचायत सरकार में मनरेगा में ग्राम पंचायत का जो लॉगिंग है, जो योजना का एंट्री करता है, वो लॉगिंग कार्यक्रम पदाधिकारी रखता है। आखिर कौन क्यों रखता है? ग्राम पंचायत का चीज ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग सुरक्षा और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए बिहार में बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन डर है एकदम निश्चित रूप से। डर क्या है? एकदम डर के साए में कोई लोग घर से नहीं निकलता है, काम नहीं करता है। और जो लोग घर के वक्त काफी परेशानी नहीं, हम लोग से ज्यादा परेशानी हम लोग परिवार के लोग हैं। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि आज जो है बिहार मुखिया संघ के द्वारा एक दिवसीय बैठक बुलाई गई है और बैठक में तमाम जो मुखिया हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो है और भी हैं कुछ लोग, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर, डर तो लगता होगा? डर नहीं लगता है, बिल्कुल देख लीजिए, हम लोग बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 33 मुखिया की हत्या हो गई है, हम लोग गांव में जा नहीं पा रहे हैं, पब्लिक के बीच में काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगा तो हम असुरक्षित होकर कितना काम करेंगे? हम लोग को तो दिन पर रात जनता के बीच में रहना होता है। एमपी विधायक को तो सुरक्षा मिला हुआ है, हम लोग बिना सुरक्षा के कैसे पंचायत में काम कर पाएंगे? बहुत डर लगता है। क्या करेंगे सर, आगे क्या करेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। हमारे नेता है, नेता का जो आदेश होगा हम लोग नेता के हाथ को मजबूत करेंगे और बिल्कुल व्यापक आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। तो देखिए, व्यापक आंदोलन करेंगे, जल्द ही आंदोलन करेंगे। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो बिहार मुखिया संघ के जो नेता हैं वो सड़कों पे उतरेंगे, अपनी जो संवैधानिक तरीके से वो अपनी मांगों को रखेंगे सरकार के सामने, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम मुखिया ही करते हैं और मुखिया ग्राम पंचायत और पंचायत में जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं वो पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन सरकार की जो रूल ढूल रवैया है, जिसके वजह से ये नाखुश हैं और इसको लेकर ये आंदोलन उग्र होने वाला है और बिहार मुखिया संघ के द्वारा जो ये आंदोलन जल्द ही देखने को मिल सकता है और सरकार को घेरने का काम भी
यही लोग करेंगे। अपने सहयोगी अमित के साथ बने रहे जी न्यूज के लिए और देखते रहे।